जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं के टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो ये वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। आने वाला जो एग्ज़ाम है आप सभी का, उसमें एक नया क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है या बनाया गया है? तो आप सभी का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नर्मदा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर जो बांध बना है उसे सर्वाधिक लाभ कौन सा राज्य प्राप्त करता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है नर्मदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आप सभी का जो उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 4 जो राज्य हैं सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न आपका है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप सभी का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सतलज, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न है आपका है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी है, सतलज नदी पर बनाया गया, सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो आप सभी का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है कर्नाटक। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछते हैं और पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है। तमिलनाडु और कर्नाटक का जो जल विवाद संबंधित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कावेरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जो जल विवाद संबंधित है वो है कावेरी नदी का जल विवाद है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर है वह अवस्थित है। नागा, कृष्ण भगवान नाग पे बैठे थे, तो कृष्णा नदी पर है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है वो कृष्णा नदी पर है, अवस्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ये ऑप्शन 2 गलत हो गया है, ये आपका बी है, ये आपका सी है ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका है, भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है? भारत के किस राज्य में नागा अर्जुन सागर परियोजना है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की ये परियोजनाएं हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आप सभी का जो राइट आंसर है आपका वो है महानदी, यानी हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बना है, हीराकुंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो आप सभी का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है चंबल परियोजना, यानी गांधी सागर जो बांध है एक चंबल परियोजना का एक मुख्य भाग है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। राणा प्रताप जो सागर है वो चंबल नदी पर बना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, टिहरी टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। तो टिहरी बांध जो है उत्तराखंड प्रदेश में ऑप्शन ए यानी भागीरथी नदी पर निर्माण किया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आप सभी का। प्रश्न है, तिलैया तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? ये इस लिखाए पे किस है, किस नदी पर निर्मित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है बराकर बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, अलमट्टी बांध किस नदी पर है? अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो आप सभी का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? प्रश्न फिर से सुनिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो आप सबका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी है, ब्यास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो आप सभी का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम नदी पर है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तुलबुल जो परियोजना है वो झेलम नदी पर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, एकदम सही है। राणा प्रताप सागर है ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका पड़ता राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न सी नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में, ये भी सही है एकदम। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये है शक्ति परियोजना, ये है राज्य। जवाहर सागर ये आपका है राजस्थान में, एकदम राइट है। नागार्जुन सागर ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ये भी एकदम सही है। और ये शिव समुद्रम ये केरल में नहीं है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और गांधी सागर ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। शिव समुद्रम जो पड़ता है कर्नाटक राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है, तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, तिस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिक्किम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर जो बना है ये गोदावरी नदी पे नहीं, कृष्ण नदी पर बना है। ठीक है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध ये महानदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी द राइट आंसर है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्ण नदी पर है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती है चिनाब, एकदम राइट है। इंदिरा गांधी ये नहर है, ये सतलज नदी से निकली हुई नहर है, सतलज नदी से निकली हुई नहर है। नागार्जुन सागर बांध जो नागार्जुन सागर है कावेरी पे नहीं है, ये कृष्णा पे है। किस पे है? कृष्णा पे है। और उकाई जो है ताप्ती नदी पर है। अगला प्रश्न आपका है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो जलाशय स्थित है ये आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो जलाशय है वो पिपरी यानी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, जो रिहंद नदी पर बना। क्वेश्चन पूछा था ये किस नदी पर बना, तो आप बोलेंगे रिहंद नदी पर बना है। अगला प्रश्न आपका है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है?
तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है बेतवा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर आप सभी का। अगला प्रश्न आपका है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है गंडक परियोजना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी तलैया। तलैया जो बांध है ये तिलैया है, सॉरी तलैया में तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है कोनार नदी पर नहीं है, ये आपको किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट, इडुक्की बांध परियोजना, इडुक्की बांध परियोजना ये केरल राज्य में है, ये पेरियार नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इडुक्की बांध परियोजना किस राज्य में है, किस नदी पर है। तो आपका राज्य पर बोलेंगे केरल और नदी कौन सी है? पेरियार नदी है। ठीक, माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एक और उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये भी आप बेतवा नदी पर बताएंगे। नागार्जुन सागर बांध परियोजना ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। अब आता है पोचमपाद या पोचमपादु परियोजना, ये गोदावरी नदी पर है, ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला है फरक्का बैराज परियोजना, ये पश्चिम बंगाल राज्य की गंगा नदी पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर है, किस राज्य में है? तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल में है और गंगा नदी पर है। अगला प्रश्न है घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना ये घाट प्रभा नदी पर स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में निर्मित है। हीराकुंड बांध परियोजना, हीराकुंड या हीरा महानदी पर बना है, उड़ीसा राज्य में निर्मित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। क्वेश्चन पूछता है हीराकुंड बांध की जो परियोजना है किस राज्य की है? तो आप बोलेंगे उड़ीसा। और किस नदी पर है? तो बोलेंगे महानदी। काकरापार परियोजना ये है आपकी गुजरात, ये गुजरात के ताप्ती नदी पर है। इसकी दो परियोजना, एक है उकाई परियोजना, एक होता है काकरापार परियोजना, ये गुजरात में है ताप्ती नदी पर। एक है उकाई परियोजना, ये भी ताप्ती नदी पर है। तो ये सेशन आपको जैसा भी लगा हो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कीजिए ऐसी वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा।